Hello, today we will study about simple past tense in this part. Simple present tense we had already studied in part 1. What is simple past tense? The simple past tense to tell about actions that happened to the in the past. सिंपल पास्ट टेंस हमें उस एक्शन या काम के बारे में बताता है जो ऑलरेडी हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, अरुणा पैक्ड द थिंग्स कॉशियसली. अरुणा ने अपने सारी चीज़ें सावधानीपूर्वक पैक कर ली. सेकेंड इज राजेश कैरिड द किटन. राजेश किटन लाया. These sentences refer to action that have taken place in the past. ये सेंटेंस जो है इसमें एक्शंस पास्ट में हो चुकी है, इस चीज को रेफर कर रहे हैं, बता रहे हैं. नाउ व्हेन वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस, सी हियर, express that an action started and finished at a specific time in the past. उस एक्शन को एक्सप्रेस करती है जो पास्ट में स्टार्ट होकर फिनिश हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे. कल हमने फिल्म देखी. सी हियर, वर्ब, जब वर्ब में ईडी ऐड होता है तो एक तो वो पास्ट टेंस में चला, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और सेकंड यस्टरडे, yesterday, last year, last month, last Saturday, all these words shows that this sentence will be past tense. Second, last year I went to Shimla. मैं पिछले साल last year शिमला गया, मतलब went. This is the second form of go. See here, first form is go, second form is went, third form is gone. Go, went, gone. So here went, second form is coming. That means this sentence is in past tense. And last year also indicate that this sentence is in past tense. She washed the clothes last Saturday. उसने last Saturday कपड़े धोए. Washed, ed लगा है, means past tense. Then last Saturday, that means also this sentence is past tense. And next, talk about a duration in the past. जब भी कोई पास्ट में कोई टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी ये सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन मोरक्को फॉर 17 ईयर्स. हियर 17 ईयर्स इज ड्यूरेशन, है ना, ये टाइम है जो बता रहा है कि मैं मोरक्को में 17 ईयर्स मतलब 17 साल रहा. ed लगा है, दैट मीन्स दिस इज पास्ट टेंस. एंड हियर 17 ईयर, फॉर 17 ईयर्स मतलब 17 साल से रहा, मैं मोरक्को में 17 साल रहा. शीला स्टडीड बंगाली फॉर 3 ईयर्स. शीला 3 साल बंगाली पढ़ी. यहाँ पर स्टडीड ed लगा है, दैट मीन्स पास्ट टेंस. एंड हियर फॉर 3 ईयर्स मतलब ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है. पास्ट में जो टाइम था कि 3 साल मैंने बंगाली पढ़ी, शीला ने. नेक्स्ट, वी वेटेड फॉर अजय फॉर 2 hours. हियर also 2 hours, that means it indicates, shows the time, 2 hours. And waited, ed added wait में, that means this is the sentence of past tense. We waited for Ajay for 2 hours. हमने अजय की 2 घंटे वेट किया. नेक्स्ट, टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट. पास्ट में जो भी हम हैबिचुअल, जो भी वर्क हैबिट में था हमारे, उसको शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, दे प्लेड फुटबॉल व्हेन दे वेयर इन स्कूल. उसने फुटबॉल खेला जब वह स्कूल में था, है ना, ed लगा है, एंड दैट मीन्स पास्ट टेंस. एंड कब खेलता था वो, जब वह स्कूल में था. तो जब वह स्कूल में था तब वह फुटबॉल खेला करता था. नेक्स्ट, शी लर्न टू प्ले द गिटार व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. जब वह बच्ची थी तब उसने गिटार बजाना सीखा. लर्नड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न. लर्न, लर्नड, लर्न. तो सेकेंड फॉर्म आई है यहाँ पर, इसलिए ये पास्ट टेंस है. और ऑल्सो कब उसने, जब वो बच्ची थी तब उसने गिटार बजाना सीखा. Now we will study here some rules
that change simple present tense form, simple present forms of verb change into past verb. First rule is generally ed is added at the end of the verb. जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ed को ऐड करते हैं, देखो हियर प्रेजेंट वर्ब है पिक, जब पिक में हम लास्ट में ed लगा तो वो हो जाता है पास्ट वर्ब पिक्ड. Here laugh is a present verb and past verb is laughed. ed लगा लास्ट में जब ed ऐड हो जाता है. Second rule is for verb which end with e only d is added. जब कोई भी verb के लास्ट में e आता है तो उसमें केवल ed ऐड करते हैं, उसमें केवल d ऐड करते हैं. Present verb is serve, serve, serve. इसके लास्ट में e आया है. एंड पास्ट इज served, served. तो we will add d only because in this verb ending with e. And like, like, this word also is end with e. So in past tense, liked, liked. D only D will be add. Next third rule is in one syllable word ending in a consonant. जब भी कोई word का end consonant से होता है, you know very well what is vowel. A, E, I, O, U. These all are called vowel, and remaining word are called consonant. Then when any word ending with consonant, जब भी कोई word consonant से end होता है, the end consonant is double. तो वो जो consonant word है वो double हो जाता है. कब होगा? If it is preceded by a vowel. अगर उसके पहले vowel आ रहा है तो then ed is added, तब हम उसमें ed लगाएंगे. For example, see here rub, rub, rub. यहाँ पर b लास्ट में क्या आया है? ये वर्ड किससे? कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है ना. अब देखो यहाँ पे फिर पास्ट टेंस की जो वर्ब बनी वो क्या बनी है? RUBBED, है ना. यहाँ पे डबल बी हो गया और ed ऐड हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो बी कॉन्सोनेंट जो बी है उसके पहले यू क्या आ रहा है? वॉवल आ रहा है ना. तो जब भी इसके पहले अगर वॉवल है तब वो लास्ट का वर्ड है जो डबल हो जाएगा और उसमें हम ed ऐड कर देंगे. एंड देन चॉप, CHOP, चॉप. हियर एंड विथ कॉन्सोनेंट दिस वर्ड P, है ना. और P के पहले क्या आ रहा है? O इज वॉवल. तो देन पास्ट वर्ब इज विल बी chopped, CHOPPED, है ना. P will be double and we will add ed in it. Next ship, SHIP, and with P means consonant and before it vowel I, that means past verb should be slipped, SLIPPED. Here knit, 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 ending with consonant P and before it I, vowel ka. So past verb will be knitted, KNITTED. Next rule is for verbs which end in y. वह वर्ब जिसके लास्ट में y आता है, द y is changed to I, और वो y हटकर I में चेंज हो जाएगा. एंड देन ed is added, और उसमें हम ed को ऐड कर देते हैं, है ना. तो यहाँ पर है प्रेजेंट वर्ब जो है cry, CRY, cry. अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर y हटा और I लगा और उसमें ed जोड़ दिया तो क्राइड हो गया. क्राई, क्राइड. कैरी, CARRY, कैरी, y से एंड हुआ तो y हट के I लगा और उसमें ed ऐड कर दिया तो कैरी, कैरिड. नेक्स्ट इज सम वर्ब्स चेंजेस इन स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है और प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो विल बी चेंज. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट वर्ब इज राइट, WRITE, राइट, एंड इट्स पास्ट वर्ब इज रोड, राइट, रोड. मतलब सेकंड फॉर्म हो गया इसका ये ना, WROTE, रोड. तो स्पेलिंग in place of I, here in past tense I change with O. That means right, and spelling pronunciation is also changed, wrote.
in past tense. Next is get, got. In place of E, in past tense, E will be placed with O. Run, RUN, run. In past, RAN, run. That means U placed with A in past tense. Fall, 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 and FELL, fell. In past tense, A replaced with E in past tense. Fail. Pronunciation will be fail. Here swim, and in past tense swam, SWM, swam. I will be placed with A in past tense, and pronunciation also will be changed, swam. Next rule is change in spelling and have D or T ending. जब भी कोई स्पेलिंग चेंज होती है और उसके लास्ट में डी या फिर टी आता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट वर्ब इज पे एंड हियर पास्ट वर्ब इज पेड. वाई रिप्लेस विथ डी, पे, पेड. नेक्स्ट इज बाय, BUY, बाय, and bought, BOUGHT, bought. Past verb is bought, buy, bought. Pay, paid. Sell, SELL, sell. Sold, SOLD, sold. These words ending with D and T. Lead, 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 and past, led. Meet, MEED, meet, and MET, met. Slip, SLEEP, slip, SLEPT, slept. Past verb is slept, sleep, slept. And last one is some verbs remain the same in the past form. कुछ वर्ब ऐसी हैं जो प्रेजेंट और पास्ट में सेम रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट, तो इसका पास्ट भी प्रेजेंट भी कॉस्ट है और पास्ट भी कॉस्ट है. एंड कट, प्रेजेंट भी कट है, पास्ट भी कट है, कट, कट. एंड बीट, beat also present and past will be same verb. Spade also same in present and past. Now finished simple past tense here, and we will study about simple future tense in next part. Thank you.